एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सबसे पहले बात होगी किसानों की, क्योंकि आज किसान दिवस है। साथ ही चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है और देश में किसानों का आंदोलन भी चरम पर है। इस आंदोलन में शामिल किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ कहा है कि कृषि कानून से वापसी से कम वो किसी भी मसले पर बात के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए दिन और तारीख किसान खुद तय करें। लेकिन किसानों ने आज सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार को बात करनी है तो उन्हें कोई ठोस प्रस्ताव भेजना चाहिए। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं किसानों ने इस दौरान सरकार को चेतावनी भी दी है कि मामले को हल जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि बुजुर्ग और युवा बॉर्डर पर महीने भर से जमा हैं और अब उनका संयम भी टूटता दिख रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, वो अपने घर वापस लौट जाएंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको ससम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस के मौके पर किसानों का सम्मान किया। दूसरी तस्वीर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और पौत्र जयंत चौधरी की है, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और तीसरी तस्वीर कांग्रेस की, जिसके कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में थाली पीटकर किसानों का समर्थन किया और सरकार का विरोध किया। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे देश में जारी किसान आंदोलन के बीच किसान दिवस मनाया गया। और आइए अब आपको तस्वीरें जरा तफसील से दिखा देते हैं। सीएम योगी ने आज किसान दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के मौके पर आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी ने सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम योगी ने कुछ किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी और इन ट्रैक्टरों को हरी झंडी भी दिखाई। सीएम योगी ने इस दौरान बताया कि उनकी सरकार की ओर से कुछ किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई है, जिसका मकसद उन्हें तकनीक के साथ जोड़ना है। सीएम ने कहा कि देश तभी समृद्ध बनेगा जब किसान समृद्धशाली होगा। वहीं फिर उन्होंने दोहराया है कि किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष बरगला रहा है। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि सीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान कौन सी अहम बातें कही और कैसे फिर से उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ में देकर के उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो मौन हो जाते थे, कभी चिंता नहीं करते थे, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा गन्ना मंत्री को, उन्होंने चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल को विस्तारीकरण के 50,000 कुंटल गन्ने की प्रतिदिन पेराई हो सके, 27 मेगावाट बिजली वहां बन सके, इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ा दिया और उस कार्य को पिछले वर्ष संपन्न करके चीनी मिल बहुत अच्छे स्तर पर आगे चल करके चौधरी साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है।
जहां एक ओर सीएम योगी ने किसानों का सम्मान किया तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली और ताली पीटकर सरकार का विरोध किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू कार्यकर्ताओं के साथ किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं का विरोध करने निकले थे। उनकी योजना बीजेपी सांसदों के घर के बाहर थाली पीटने की थी, लेकिन पुलिस को पता चल गया और उन्हें कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने वहीं पर थाली और ताली बजाकर सरकार का विरोध किया। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों पर जबरन कृषि कानून थोपना चाहती है, जो कि गलत है। तो देखिए, कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। थाली और ताली पीटकर प्रदर्शन का आह्वान कांग्रेस ने किया था और आज प्रदेश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर रही और सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने भी किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर सपा नेताओं ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कृषि कानून की मदद से बीजेपी किसानों की आजादी छीनना चाहती है। वहीं 25 दिसंबर के प्रदेश में सपा की समाजवादी घेरा चौपाल भी शुरू हो रही है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सपा नेताओं ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है। तो एक और जहां किसान दिवस पर योगी सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया, तो वहीं चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने किसान दिवस पर किसान आंदोलन को हथियार बनाकर सरकार पर निशाना साधा। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या विपक्ष वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर वो किसान आंदोलन की बैसाखी के सहारे सरकार को घेरने की कवायद में जुट गया है? क्योंकि जिस किसान आंदोलन के समर्थन की बात विपक्ष कर रहा है, उसमें उसकी गैर मौजूदगी ही इस सवाल की सबसे अहम वजह है। विपक्ष के नेता किसानों के आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें किसानों के साथ सड़क पर होना चाहिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब इस मसले को लेकर बात होती है तो विपक्ष सीधे सरकार पर हमलावर हो जाता है। किसान कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश इनके जरिए की जा रही है। तो क्या वाकई विपक्ष किसान आंदोलन के सहारे सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी फायदा साधने में जुटा हुआ है, जिसका काम भ्रम फैलाकर किसान आंदोलन को ऐसे ही हवा देते रहना है? तो देखिए, ये अहम सवाल हैं जो इस आंदोलन को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। और ये सवाल और इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि विपक्ष सियासी मायने साधने की कोशिश करता हुआ तो नजर फिलहाल आ रहा है, लेकिन किसान आंदोलन से नदारद नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है इंद्रजीत सिंह टीटू आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल इंद्रजीत सिंह टीटू मेरा आपसे यही है कि किसान आंदोलन की बात तो हर कोई कर रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टी कर रही हैं। क्या वाकई में आपकी पार्टी, जिसकी आत्मा किसान ही है, जिसकी जड़ किसान ही है, वो इस आंदोलन का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है, किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए मैडम जी, मेरे को 26-27 साल हो गए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में। इतना जो धुंध इस टाइम हमारे देश में हो रहा है, इतना अत्याचार तो मैंने कभी नहीं देखा। आदरणीय जयंत चौधरी जी को अपने दादा को पुष्प अर्पित करने के लिए परमिशन नहीं दी गई। ये बोला गया कि कोविड चल रहा है। देखो ये कितना दुर्भाग्य है। ऐसा कभी हुआ है? और नेताओं को नजरबंद कर दिया जा रहा है घर पे। मैं आपको बताऊं, आप जैसे एक बड़े चैनल की मैं शाम को एक खबर देख रहा था, एमपी के 4 किसानों का उनको इंटरव्यू लिया। एक किसान था जिसमें 20 एकड़ जमीन थी, एक किसान था 10 एकड़ जमीन थी, एक की 18 एकड़ और एक की 40 एकड़। उसका कहना यह था कि एक फॉर्चून के नाम से एक संस्था ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला एग्रीमेंट करा और जब उनके पास उनका सैंपल लेके गए तो उनको कहा गया कि तुम्हारा सैंपल फेल हो गया है। आप सुनिए,
ये जो किसान डर रहा है वो सामने अभी से नजर आ रहा है। और उनको उसका ऐसा नहीं है कि एक बड़े सम्मानित चैनल ने उनसे इंटरव्यू लिया, जी पटेल नाम करके किसानों की 3 लोग समस्या, थे। इंद्रजीत सिंह जी, जो किसानों की समस्या है वो किसान लगातार बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे है कि आपकी क्या भूमिका है? आप तो किसान की नहीं, हम तो पार्टी है, देखो, आपकी क्या भूमिका नजर जी। आ रही है? प्रदेश में आरएलडी तो कहीं नजर नहीं आ रही। मैं बताता हूँ। देखिए मैडम क्या है, जी। क्योंकि इन्होंने अभी मसले को लिंगर ऑन करना है। ये देखना चाह रहे हैं कि किसान में कितनी क्षमता है। किसान अपने घर से राशन लाया है, जलाने के लिए लकड़ी लाया है, और 40 से ऊपर किसान मर चुके हैं। क्या इसकी कोई जिम्मेवारी लेगा? पहली बात, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे। हम अपना ना झंडा ना बैनर, हमारा सारा किसान, जितना भी किसान है वो राष्ट्रीय लोकदल का किसान वहां खड़ा हुआ है। हम झंडा बैनर ले जाके इसको राजनीतिक मुद्दा देके सरकार को मौका देना नहीं चाह रहे कि किसान जिस तरीके से आक्षेप लगा रहे हैं विपक्ष में। मुझे एक बात बताइए, हम घर में सुबह गीजर के पानी के बिना नहीं नहा पाते हैं, और मेरा किसान 3 टेम्परेचर में ट्रॉली के नीचे अब किस तरीके से सो रहा है। 40 किसान जो चले अच्छा ठीक है, देखिए इंद्रजीत सिंह, मैं आपकी ये बात को मान लेती हूँ कि आप इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं, आप किसानों के साथ हैं। आप मुझे आगे के स्टेप बता दीजिए, आगे की क्या रणनीति रहेगी आरएलडी की? क्योंकि देखिए किसान अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की तरफ टकटकी लगाए देखता है तो वो आपकी पार्टी है। मैं मैडम जी आपको बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, तन से, मन से, धन से जी। और हमें रोड पे किसी भी रूप में, क्योंकि हमारी पार्टी ने कभी भी स्वार्थों की राजनीति नहीं करी है। चौधरी चरण सिंह जी का ध्येय था वो किसान की बात लड़ने के लिए थाने में मैला कुर्ता पजामा पहन के चले जाते थे, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते कि मैं चौधरी चरण सिंह हूँ। बाद में पता लगता था थानेदार को कि चौधरी साहब मेरे थाने में आ गए। हम उस तरीके की हम प्रचार प्रसार कम करते हैं, हम मदद का रास्ता निकलते हैं। मुझे एक बात बताइए आप, ये जो इतना दान पुण्य, आज ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, ये खाते में पैसे दिए जा रहे हैं, अरे आप किसान को इतना मजबूत कर दो ना कि उसको किसी दान पुण्य की जरूरत ही ना पड़े, उसको आपसे लोन माफी की जरूरत ना पड़े, आपसे ट्रैक्टर मुफ्त में लेने की जरूरत ना पड़े। तो किसान के घर में उसकी फसल हम तो यही उम्मीद करेंगे आपसे, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि किसानों का जो ये आंदोलन है, अगर वाकई में राजनीति आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो उनके साथ सड़क पर बैठिए, उस दर्द को महसूस करिए जो किसान महसूस कर रहे हैं। लगातार तकरीबन 1 महीने से वो सड़क पर डटे हुए हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त की कमी है मेरे पास, इसलिए ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि किसान नेता भी अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर अब किसान आगे क्या रणनीति तय करेगा। राजबीर सिंह जादौन साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजबीर सिंह जी आपका एबीपी गंगा पर। सरकार ने बातचीत का न्योता दिया, आप लोगों ने मंथन किया और संशोधन की बात को एक बार फिर से आप लोगों ने ठुकरा दिया है। पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि अब आगे क्या, अब किसानों का ये जो आंदोलन है आगे किस तरीके से बढ़ेगा? बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत किसान को नहीं है। सरकार का प्रस्ताव जो संशोधन का था, सरकार जब जानती है कि किसान, आम किसान इस हिंदुस्तान का ये चाहता है कि इन किसान अध्यादेशों को ख़त्म किया जाए, बार बार संशोधन की बात क्यों करती है? और जब संशोधन स्वीकार ही कर लिए, 12 संशोधन इन अध्यादेशों में हैं, क्या वजूद रह जाता है इन कानूनों का? क्यों इन घिसे पिटे और कमज़ोर कानूनों को सरकार लाना चाहती है? इन कानूनों को ख़त्म करे और इसके बाद किसानों के साथ बैठ करके मजबूत कानून बनाए। और एक चौथा कानून बनाए, एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी का कानूनी आधार चाहिए। जो भी 365 दिन में एमएसपी से नीचे खरीद करे उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा हो। हम लोग ये चाहते हैं, स्पष्ट विजन है हमारा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आंदोलन बहुत अच्छी दिशा में चल रहा, शांतिपूर्वक चल रहा, और हम आपके माध्यम से वादा करते हैं कि ये मेरा आंदोलन किसी भी प्रकार से हिंसा की तरफ नहीं जाएगा, राजनीति की तरफ नहीं जाएगा, गलत तत्वों की तरफ नहीं जाएगा। हमारे आंदोलन को जो बदनाम करने वाले तत्व हैं वो बाज आए और आंदोलन की भावनाओं की कदर करें। बिल्कुल, देखिए आपकी बात को हम समझ रहे हैं कि किसान अब सीधा आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है, लेकिन जब सरकार बार बार ये कह रही है
कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम तो किसानों के साथ हैं, हम तो एमएसपी पर अब लगातार आश्वासन दे रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, इनका जवाब किसान किस तरीके से दे रहा है सरकार को? क्योंकि अब तो नकली किसान वर्सेस असली किसान की भी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बरगलाने वाली बात, कहीं किसी आंदोलन से जोड़ने वाली बात, कहीं विदेशी फंडिंग की बात, ये सरकार के द्वारा या किसान आंदोलन को बदनाम करने वाली शक्तियों के द्वारा जो एक फंडे अपनाए गए थे, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया है। जनता जनार्दन होती है, उन्होंने नकार दिया है। बिल्कुल ठीक है जादौन साहब, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और आपके बीच में किस तरीके से समन्वय बैठता है और किस तरीके से इसका हल निकल पाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी हमारे साथ होंगे। छोटा सा ब्रेक। की और जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किसान नेता ने क्या कुछ कहा, ये भी हमने आपको सुनवाया। अब हम बात कर लेते हैं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रताप शाही जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे, विपक्ष पर भी जाएंगे। फिलहाल आज की जो ताजा खबर है उसके मुताबिक किसानों ने एक बार फिर से संशोधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आगे क्या रास्ता निकलेगा? इस तरीके से ही चलता रहेगा क्या ये आंदोलन? धन्यवाद प्राची जी, आपने मुझे बातचीत करने का मौका दिया। भारत सरकार ने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी भी किसान भाइयों से अपील कर चुके हैं कि उनको अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए और सरकार के साथ जो है वो बातचीत करना चाहिए। कृषि मंत्री जी ने 6 बार जो है उन्होंने बुला करके किसान नेताओं से बातचीत करने का प्रयास किया है और उनके सामने ठोस सुझाव भी रखने के लिए कहा है। लेकिन ये जिद इस बात की है कि तीनों कानून को निरस्त किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि यह तो एक तरीके से हठ है और इस हठधर्मिता को छोड़ करके किसान भाइयों को, जो अपने को किसान नेता कहते हैं, वार्ता के टेबल पर बैठ करके और इसके निराकरण के लिए उनको ठोस सुझाव देना चाहिए। सूर्य प्रताप शाही जी, बीच में थोड़ा सा मैं आपको रोक रही हूँ, अब अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। किसान नेता कहते हैं से आपका क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग आंदोलन में हैं, देश का अधिकांश किसान आंदोलन के साथ नहीं है। कुछ किसान भाई हमारे या कुछ किसान संगठन आंदोलन पर हैं जी, और बहुत सारे किसान संगठनों ने इस बात को कहा है कि जो भारत सरकार ने जो कृषि सुधार के ये 3 बिल लाए हैं, उनका समर्थन करने वाले भी किसानों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। तो जब 2 प्रकार के मत हैं तो उसमें से एक बीच का रास्ता निकाला जाता है और वो तरीका है संवाद का। और लोकतंत्र के भीतर हठधर्मिता नहीं, संवाद ही उसका रास्ता है। और संवाद के माध्यम से जो है वो जो सुझाव आते हैं और सामंजस्य बना करके सरकार उस पर निर्णय लेती है। देखिए, आप कह रहे हैं एक तबका ऐसा है किसानों का, एक तबका ऐसा है किसानों का जो इस कानून का समर्थन कर रहा है, लेकिन जो तबका समर्थन नहीं कर रहा है, जिसके मन में शंकाएं हैं, उसकी शंका तो आप ही ना दूर करेंगे ना सर। सरकार में तो आप हैं, उल्टा बयान इस तरीके के सामने आ रहे हैं जिससे किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। उनकी शंकाओं को कृषि मंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री भारत सरकार ने उनको आमंत्रित करके, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसके संदर्भ में, और लगभग 7 बैठकों के भीतर हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र तोमर जी रहे हैं और संवाद करने का प्रयास किया है और उनको समझाने की और बताने की कोशिश की है। जो इसके फायदे किसान को जाने वाले हैं वो फायदे भी किसान को बताया हुआ है। लेकिन वो फायदे, वो आपकी बातें, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं सूर्य प्रताप शाही जी। ये कानून तो आप देखिए कि कितना लंबा समय हो गया, सर्दी पड़ रही है, सड़कों पर हैं वो किसान। ये तो जिद है ना,
उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। बार बार इस बात को आग्रह किया गया है कि शीत की लहर को देखते हुए वो अपने घरों को जाएं। सरकार जो है उनको सकारात्मक तरीके से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन हम इस जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमको तो चंदा मामा का लड्डू ला करके दे दो। तो उस जिद से तो लोगों को हटना होगा ना। जो रास्ता निकल सकता है उसके भीतर वो निकालने का प्रयास भारत सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी। जिस तरीके से एमएसपी पर हम खरीद कर रहे थे वो करते रहेंगे। पहले भी जो खरीद होती थी उससे कई गुना हम खरीद कर रहे हैं। जो यूपीए सरकार या उनके जो सहयोगी जो आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल सूर्य प्रताप शाही जी, देखिए मैं आपकी तमाम बातें मान रही हूँ। उनके जमाने बिल्कुल, देखिए मैं आपकी तमाम बातें मान रही हूँ कि सरकार संशोधन कर रही है, एमएसपी पर भी विश्वास दे रही है, लेकिन फिर मैं आपसे कारण समझ रही हूँ सर। खरीदारी हो रही थी, बिल्कुल। देखिए मैं आपसे सिर्फ कारण समझ रही हूँ, आपको क्या कारण समझ में आ रहा है जो समन्वय नहीं बन पा रहा है? देखिए इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल खड़े हैं जो एक तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं। विभिन्न लोकसभा के और विधानसभाओं के राज्यों के चुनाव में बुरी तरह से वो पराजित हो चुके हैं। अभी भी इस ऑर्डिनेंस, इस अधिनियम लागू होने के बाद भी बिहार में चुनाव हुए और बिहार की जनता ने एनडीए को दोबारा वापस भेजा। वहाँ के किसानों का समर्थन जो है वो एनडीए के साथ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा है। तो ये कहना कि जो है यह हम अकेले कुछ लोग बैठ करके उसका फैसला नहीं कर सकते। देश की सरकार तो समस्त लोगों के बारे में विचार करके और उसके बारे में जो सर्वाधिक लोगों के लिए हितकर हो सकता है उसके बारे में फायदा ठीक है। देखिए सूर्य प्रताप शाही जी, आप ही के बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया कि ये फंडिंग हो रही है, विदेशों से प्रभावित हो रहा है, खालिस्तान का इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ये सब कुछ कहा गया। आज इस पर जवाब भी आया अजीत सिंह का। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो पावर में तो आप हैं, सरकार में तो आप हैं, आप कर दीजिए ना कार्रवाई और खत्म करवा दीजिए इस आंदोलन को। प्राची जी, वो नारे और वो स्लोगन और वो जो होर्डिंग्स थे वो तो आप ही ने दिखाए थे, मैंने तो नहीं दिखाए थे। जो लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठ करके नारे लगा रहे थे और जो ये कह रहे थे कि जो है हम दाग देंगे, तो वो तो आपने दिखाए थे, मैंने थोड़ी दिखाए थे। जो आपने दिखाए उसके आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं उसको कहा जा रहा है। जिन लोगों ने, जिनको किसान आंदोलन से बिल्कुल सर, देखिए हम तो हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेना, उस पर कार्रवाई करना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना सर। वो लोग नहीं तो ये तो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य जो है वो मीडिया ने रखा है। ये नारे लगाते हुए तो आपने सुनाया है। ये तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो सूर्य प्रताप शाही जी, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, बस एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लूंगी। हम तो सर हर एक तस्वीर रख रहे हैं ना भाई, उस तस्वीर की सच्चाई तक जाना तो सरकार का काम है। ये तो माननीय अजीत सिंह जी या जो लोग वहाँ पर, अजीत सिंह जी तो नारे में थे नहीं, लेकिन जो लोग नारे लगा रहे थे। ठीक है सूर्य प्रताप शाही जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त खत्म हो गया है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से इस सिचुएशन का कोई हल निकले और ये आंदोलन खत्म हो जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।